ग्रीक इतिहासकारों ने सिकंदर को महान और विश्व विजेता बताया था, लेकिन चीन और ईरान के इतिहास में इसका बिल्कुल उलट है। यह दुनिया की मान्यता है कि प्रत्येक देश अपने राजाओं को महान बताते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि बहुत कम उम्र में सिकंदर ने कई युद्ध जीते थे। यह इस बात का सबूत है कि वो बहादुर और कुशल योद्धा था। ग्रीक इतिहास में आता है कि अलेक्जेंडर के जन्म के समय डायना मंदिर में आग लग गई थी। ज्योतिषियों ने इसे देखते हुए सिकंदर के बारे में विश्व विजेता बनने की भविष्यवाणी की थी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शख्सियत। आज शख्सियत में हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे उनसे जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में माना जाता है। उसके जन्म स्थान का नाम पेला था, जो ग्रीक में था। पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। बचपन से ही सिकंदर महत्वाकांक्षी था। वह हर वक्त कुछ न कुछ सीखता था। सिकंदर को आराम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मकसद शासन करने से ज्यादा युद्ध करके जीत हासिल करना था। सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु सिकंदर के 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मैसेडोनिया राज्य का शासक बना था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने गुरु महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा ग्रहण की थी। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी जब अरस्तु को शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना अरस्तु ने ही दिखाया था। प्रारंभिक शिक्षा दस्टन लियोनोडियास से हुई थी। इनसे सिकंदर ने तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली थी। महान विश्व विजेता बनने का सपना लेकर एशिया की तरफ बढ़ा था अलेक्जेंडर। उससे पहले सिकंदर ने अपने आसपास के राज्यों को जीता था। उसकी सेना विशाल होने के साथ ही कुशल भी थी। सिकंदर की सबसे बड़ी जीत उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य फारस, पर्शिया को जीतना था। यह साम्राज्य सिकंदर के राज्य से करीब 40 गुना बड़ा था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से जीत हासिल की थी। फारसी साम्राज्य में आज का ईरान, मिस्र, इराक, सीरिया इत्यादि आते हैं। यह भी कारण है कि सिकंदर को ग्रीक इतिहास में महान विश्व विजेता कहा जाता है। फारस से युद्ध के वक्त वहां का शासक शाहदारा था। सिकंदर द ग्रेट ने शाहदारा से 3 बार युद्ध किया और हर युद्ध में उसे विजय मिली थी। बाद में शाहदारा ने अपनी पुत्री रुक्साना का विवाह सिकंदर से कर दिया था। ग्रीक के लोगों को उस वक्त दुनिया के जितने हिस्से की जानकारी थी, उसमें से लगभग आधे से ज्यादा हिस्से पर अलेक्जेंडर का अधिकार था। यही एक कारण है कि ग्रीक इतिहास में उसे विश्व विजेता कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन साम्राज्य के अलावा एथेंस, पैलेस्टाइन और एशिया के कुछ राज्यों को भी जीता था। एशिया में मुख्यतः उसने तुर्क राज्य को जीता था। सिकंदर ने सिंधु नदी से पहले भारत को जीत लिया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। उसका भारत में सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजा अंबी से हुआ था। अंबी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही हार गए और उसने सिकंदर से संधि कर ली। भारत के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के पास उस वक्त राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस का असली नाम पुरु था। वह एक शक्तिशाली शासक था। पोरस ने अपनी वीरता और पराक्रम से सिकंदर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की कुशल सेना के सामने वो हार गया। ग्रीक इतिहास के अनुसार राजा पोरस की हार हुई थी। सिकंदर ने जीत के बाद भी पोरस से हाथ मिलाया और संधि की। उसने राजा पोरस को उसके राज्य वापस दे दिया और मित्रता स्वीकार की। इतिहास में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ यह युद्ध विशेष स्थान रखता है। पोरस के अलावा पश्चिम भारत के ज्यादातर राजाओं ने सिकंदर की अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार कर ली थी। पोरस की महानता का अंदाजा इस बात से हो जाता है कि उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर इस जीत के बाद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन व्यास नदी के पार मगध साम्राज्य की विशाल सेना देखकर वो वापस पलट गया। इतिहास में यह भी आता है कि उसकी सेना थक चुकी थी, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। पश्चिम भारत के कठ गणराज्य से भी सिकंदर की लड़ाई हुई थी, जिसमें उसकी जीत हुई। कठ जाति के लोगों ने बहादुरी के साथ सिकंदर का सामना किया और सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ। सिकंदर महान ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन युद्ध कौशल और पराक्रम के बलबूते उसने बड़े से बड़े साम्राज्य जैसे कि फारस को भी जीत लिया था। सिकंदर का जीवन बहुत कम था। मृत्यु के समय उसकी उम्र मात्र 32 वर्ष की थी।
युद्ध के बाद वापस लौटते वक्त उसकी मलेरिया के कारण 323 ईसा पूर्व में मौत हुई थी। सिकंदर की मृत्यु का स्थान बेबीलोन था। बहुत ही कम उम्र में कई राज्यों को उसने जीता था। यही एक कारण था कि उसे महान कहा जाता है। सिकंदर महान ने 327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर स्थापित किया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जीते हुए सारे राज्य वापस बिखर गए। सिकंदर की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसकी अर्थी पर कफन के बाहर उसके दोनों हाथ निकाले गए थे। सिकंदर ने यह इच्छा इसलिए व्यक्त की थी कि दुनिया देखे कि जाते वक्त उसके हाथ खाली हैं। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है। दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। उम्मीद करते हैं सिकंदर से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।